इसलिए बाहर जितने भी उपयुक्त लोग हैं वो आपसे और आपकी प्रतिभा से, आपके उत्कर्ष और विकास से षड्यंत्र करेंगे। बृहस्पति एकादश है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आपका। अप्रैल बीत चुका है, 19 मई आने दो। अपने प्रयास जारी करो। जुलाई के पूर्व आपके मनोवांछित ट्रांसफर के प्रमाण प्रमोशन युक्त देखा जाता है। राहुल जी, आशा है आपको गुरुजी द्वारा आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे हमारे और भी कॉलर्स से और जानेंगे उनकी समस्याओं के समाधान। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। हाजियों की समस्याओं के समाधान और सुविधाओं के लिए हज हाउस का भव्य उद्घाटन आले जनाब अशोक गहलोत के दस्ते मुबारक से दिनांक 5 मई शाम 3 बजे। स्थान करबला, जयपुर। निवेदक जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। हे हो गया परम राज्य में जननी और शिशु की रक्षा, नई सुविधा नई नीतियाँ लाई, सबको सुलभ चिकित्सा। सबके स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत 1,36,00,000 मरीजों को 141 करोड़ रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई। साथ ही इस बार की बजट घोषणा में हृदय, कैंसर एवं किडनी रोग के इलाज के लिए चिन्हित निजी अस्पतालों में इलाज करवाने पर 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि का किया प्रावधान। धन्वंतरी एम्बुलेंस योजना के तहत अब तक लगभग 21 लाख से अधिक लोगों को और 6 लाख से अधिक प्रसूताओं को आपातकालीन परिवहन सेवाएं पहुंचाई। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया नया Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. ललन टॉप लॉलीपॉप, शाहरुख देखा, अक्सर देखा, देखी सारी दुनिया, तू कौन है सैया? पेश है मेकर्स शर्ट और ट्राउजर फैब्रिक्स की एक नई रेंज। मुड़ के न देख, मुड़ के दाना बेचिक दाना दाना इधर दाना बेचिक दाना चिन्नी 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 चला चला चला। बॉलीवुड के 100 साल पूरे होने का जश्न विदेशियों पर भी छाया। बॉलीवुड का जादू देखिएगा इस बार ग्लोबल इंडिया में। या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार, जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं हमारे कॉलर्स से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। पंडित जी नमस्कार, मैं हरजीत पटियाला पंजाब से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि जनवरी 1949 है। मुझे मेरा जन्म समय एग्जैक्ट नहीं पता है। मेरा ना तो पंडित जी कोई काम बढ़ रहा है और मैं बड़ी परेशानी और डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ। इसका कोई ज्योतिषी पाए हो तो बताएं। हमारे अगले कॉलर हैं हरजीत जी पटियाला पंजाब से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इन्हें किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती और काफी डिप्रेशन में है, तो कुछ उपाय बताइए। कुंडली नहीं है, 49
9 4 13 4 मिथुन का नवांश मिला आपको। पिछले 7.5 वर्ष या 14 वर्षों से मानसिक रोग से ग्रस्त हैं आप। अनिर्णय कहा जाता है, कोई निर्णय ही नहीं ले पाते, तो ऐसे व्यक्ति को कार्य में लगाएंगे तो निर्णय लेने की क्षमता होने से न होने से वो क्या कार्य करेगा। पहले अपने आप को फिट करो। पगड़ी बांधते हो, लाल और पिंक पगड़ी बांधना शुरू करो। चद्दर लाल पिंक, पर्दे लाल पिंक और चप्पल भी लाल पिंक, मोजे भी लाल पिंक। 42 दिन ये करके देखो। जब फिट हो जाना तब पुनः से प्रश्न करना। हम आपके कार्य का मार्ग ब्रह्मलेख के अनुसार स्पष्ट करेंगे। हरजीत जी के उत्तर के साथ दर्शकों आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मैं संजय मालविया भोपाल से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म है 16 अप्रैल 1972 को सुबह 6 बजे गांधीधाम गुजरात में। मेरा सवाल यह है गुरुजी से कि मैं पिछले काफी समय से आर्थिक रूप से बहुत परेशान हूँ और 5-7 साल से मेरे पास कोई नौकरी और काम धंधा कुछ भी नहीं है। तो मेरे को इससे उबारने के लिए गुरुजी कुछ उपाय बता दें। वैसे मैंने 10 अंधों वाला जो गुरु का उपाय है वो कर चुका हूँ और ऋण मोचक मंगल स्त्रोत भी लंबे समय से मैं कर रहा हूँ। तो गुरुजी की कृपा हो जाए तो बहुत कृपा होगी। हमारे अगले कॉलर हैं संजय जी भोपाल मध्य प्रदेश से। गुरुजी इनका प्रश्न ये है कि पिछले 5 वर्षों से इनके पास कोई नौकरी नहीं है और आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है, तो कुछ उपाय बताइए। मीन बृहस्पति का इसके अलावा हम आपको कोई उपाय नहीं करेंगे, क्योंकि आप भारतवर्ष में बैठे क्यों हो। या तो बम्बई भागो, कलकत्ता भागो, आंध्र प्रदेश भागो, गुजरात जाओ जहां समुद्र है, और या तो फिर विदेश जाओ, क्योंकि आप विदेशी आदमी हैं। गलती से आपके पेरेंट्स किसी विदेशी के संपर्क में थे और तब आप ये जीव आप भारत में जन्म लिया। 5 प्लेनेट आपके विदेश के हैं और 3 प्लेनेट आपको मिलते हैं केवल इंडिया के। 3 क्या 2 ही मिलते हैं। राहु केतु को ग्रह माना ही नहीं गया है, छाया ग्रह, 7 ही ग्रह होते। उपाय बृहस्पति ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद आपने प्रश्न दागा, इसका मतलब श्रापित ऊर्जा से ग्रसित हो। 42वें दिन पड़ने वाले बृहस्पतिवार को पुनः से अंधों को भोजन कराओ। कोई गलती किए होगे, अन्यथा हेलोजन लाइट जला देने के बाद कोई आदमी कहे कि मेरे घर में प्रकाश नहीं आया, इसका मतलब या तो अंधा है और या तो तार फ्यूज है। संजय जी आशा है आपको गुरुजी द्वारा मार्गदर्शन मिल गया होगा। आइए इसी के साथ हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। हिमांशु यादव लखनऊ से बोल रहा हूँ। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ 05/04/1990 है। समय है 4:25। मेरा पहला सवाल ये है कि मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया में काम कर रहा हूँ और काफी अच्छा कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं आगे कैसा करूंगा, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैं कौन सा स्टोन मेरे लिए सही रहेगा पहनने के लिए। हमारे अगले कॉलर है हिमांशु यादव जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से। गुरुजी इनका प्रश्न ये है कि अभी ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कार्यरत हैं और जानना चाहते हैं कि भविष्य में इस क्षेत्र में कितनी सफलता मिलेगी। कुंभकर का श्लेषा, 10th भाव आपका पुष्ट है, वो आप बता चुके हैं। रही बात करियर की छलांग, जिस स्थान से जिस कार्य में हो यहाँ से आगे 3 प्रमोशन धारण करने के उपरांत फिर आप इसको छोड़ेंगे और विदेश में कोई कार्य मिलेगा, वहाँ आप कार्य करते हैं। रही बात आपके स्टोन धारण करने के लिए, 2 में से एक ही धारण कर सकते हो, या तो हल्का पीला पुखराज, और पैसा ना हो तो पैसा है आपके पास, हल्का पीला पुखराज अच्छा मिल जाए तो, अन्यथा बेल की लकड़ी पीले वस्त्र में दाहिनी भुजा में, या मूंगा आपको ओवल शेप का मूंगा रेडिश, ये आप धारण कर सकते हैं। 2 में से एक, या तो पुखराज या मूंगा, इसके अलावा कुछ और नहीं। हिमांशु जी आशा है आपको गुरुजी द्वारा आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। दर्शकों इसी के साथ वक्त हो चला हमारे आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्या के बारे में जानने का। पंडित जी नमस्कार, मैं दिल्ली से दीपा बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न मेरे पति के लिए है जिनका नाम नरेंद्र कुमार है। इनका जन्म का समय है 30 मार्च 1959 सुबह 7:10। जन्म स्थान है डीडवाना राजस्थान। पंडित जी प्रश्न ये है कि मेरे पति एमटेक कंप्यूटर साइंस हैं, पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद इनको पिछले 8-10 सालों से ये बेरोजगार हैं, इनके पास कोई नौकरी नहीं है। कृपया बताएं कि कब इनकी नौकरी लगेगी। हमारी आज के आखिरी कॉलर है दीपा जी दिल्ली से। गुरुजी इनका प्रश्न इनके पति से संबंधित है कि उन्होंने एमटेक किया है लेकिन बेरोजगार हैं, तो नौकरी कब तक मिलेगी, उपाय बताइए। मीन वृश्चिक ज्येष्ठा, 10 साल नहीं 20 साल बैठे रहे, आपके पति बैठे नहीं रह सकते। आय का स्रोत बराबर है, चाहे आपके माध्यम से चाहे इनके द्वारा पहले से खड़े किए हुए साम्राज्य से प्राप्त आय। पैतृक यानी पैतृक इनको अच्छा प्राप्त है,
और उससे इनका आगे का कार्य चलता रहता है। रही बात नौकरी की, चारों केंद्र भाड़े हैं, कम से कम 4 करोड़ रुपया इनको ब्रह्मा जन्म के समय देकर भेजा है। यानी अब तक ये इनकी समृद्धि और संपत्ति दोनों ठीक हैं। नौकरी के विषय में हम इनको इसलिए आगे नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आज की तारीख में इनके मस्तिष्क को अनिर्णय की स्थिति प्राप्त है। दीपा जी, आशा है आपको गुरुजी द्वारा आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और प्रश्नों का ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। संवेदनशील राजस्थान सरकार का निशुल्क दवा योजना के बाद एक और संवेदनशील प्रयास, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। योजना के तहत 7 अप्रैल 2013 से सभी राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। मेरा रसना फ्रूट हुआ। पहले नागपुर के ऑर्चर्ड्स में जूसी ऑरेंज लेने, वहाँ मिला मुझे गिल्लू। अब आए अमेरिका के फील्ड्स, जहाँ थे सबसे यमी पाइनएप्पल। और नेक्स्ट टाइम आ रही रॉयल अल्फांसो मैंगो की। अब जाना है घर, मिस यू गिल्लू। फिर मैंने मेरे दोस्तों को दिया नेचर का खजाना, रसना, नागपुर ऑरेंज, अमेरिकन पाइनएप्पल, अल्फांसो मैंगो, रियल फ्रूट, मेनी विटामिन, लॉट्स ऑफ फन और गिल्लू। आई लव यू रसना। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। मंगलम आनंदा। Not just a flat, it's a lifestyle by Mangalam Builders and Developers, Jaipur. भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 3 मई 2013। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए राशिफल को देखने से पहले एक नजर डालते हैं प्रातः काल के पंचांग पर। वैशाख कृष्ण पक्ष नवमी तिथि शुक्रवार का दिन, शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। चंद्रमा आज रहेंगे मकर राशि में, दोपहर को होंगे कुंभ राशि में। दर्शकों, अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आने वाले 5 दिन बहुत अच्छे हैं, कुछ खास भी हैं और आपकी तरक्की के लिए कुछ न कुछ नया करने वाले भी हैं। आज से जिस कार्य का शुभारंभ करेंगे बड़ी आसानी से संपन्न भी हो जाएगा, आपकी प्रगति भी बनी रहेगी। वृषभ राशि।
वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का आज थोड़ा सा शांत रहकर कार्य करना चाहिए। अपनी बात को भी शांति के साथ रखें, आपकी बात सुनी जाएगी। कहीं उग्रता आपके मन में आती है या किसी व्यक्ति से विपरीत शब्द बोलते हैं तो आपका बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का दोपहर के बाद समय अनुकूल हो रहा है। जो भी कार्य करना है 2 बजे के बाद करें, उस कार्य में अच्छी स्थिति बनेगी। आर्थिक लाभ भी अच्छा होगा। प्रातःकाल जिस कार्य को करने जा रहे हैं, पेंडिंग कार्य आप पूरे कर सकते हैं। किसी व्यक्ति से कोई कार्य कराना है तो उसके लिए आदेशित भी कर सकते हैं या अपने मित्रों का सहयोग भी ले सकते हैं। आप जिस कार्य को करेंगे दोपहर के बाद उस कार्य में सफलताओं की प्राप्ति होगी। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा उत्तम फल कारक होंगे। हालांकि स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपको थोड़े कार्य करने चाहिए। दोपहर में विश्राम करने बेहतर होगा। धूप में निकलना अधिक ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। बाकी योग अच्छे हैं, काम आपके बनते चले जाएंगे। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का आज विजयश्री का दिन है। परिस्थितियां बेहतर करने का दिन है। आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। जिस तरफ आप कार्य करेंगे वहां पर सफलताओं की प्राप्ति होगी। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए बुध की शुभ स्थिति है। बुध का अच्छा प्रभाव भी बन रहा है। साथ ही आज चंद्रमा भी शुभ स्थिति में है। कुल मिलाकर जो सोच विचार कर रहे हैं, जो योजनाएं बना रहे हैं, वह योजनाएं चंद्र के कारण फलीभूत होंगी। आपको अपने कार्य करते रहने चाहिए। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज शुक्र शुभ स्थिति में है। आप अपनी परिस्थिति को भी बेहतर कर रहे हैं। सोच विचार भी आपका अच्छा चल रहा है। साथ ही परिजनों का अच्छा सहयोग भी मिल रहा है। कुल मिलाकर जब सब लोग आपको सहयोग कर रहे हैं तो आपको विद्रोह नहीं करना चाहिए। दूसरे के अनुसार ही आप चलते रहें। आपके कार्यों में सफलताओं की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। आपको अपने कार्य शीघ्रता के साथ संपन्न करने चाहिए। जो भी जिम्मेवारी आपके ऊपर आई हुई है उनका निर्वहन ठीक तरह से कर लेना चाहिए। आज दिन अच्छा होने के कारण सफलताओं की प्राप्ति होगी। धनु राशि मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाए तो धनु राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा बन रहा है। परिजनों के द्वारा आपकी बात को सराहा जाएगा। आप जिस कार्य को भी करने जा रहे हैं वहां भी सफलताओं की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर दिन अच्छा होने के कारण मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। मकर राशि व्यक्तियों को शनि की विशेष कृपा का फल प्राप्त होगा। शनि और राहु के कारण दोनों ग्रह अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं, तो जहां भी आप जाएंगे वहां आपको सफलताओं की प्राप्ति हो ही जाएगी। तो पुराने कार्यों को पूरा कर लिया जाए, साथ ही नए कार्य का शुभारंभ भी कर दिया जाए, बेहतर होगा। आज के दिन का अच्छा फायदा उठाएं। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए ग्रह नक्षत्र दोपहर के बाद सही होंगे। दोपहर के बाद आपको सफलताओं की प्राप्ति भी होगी। मानसिक तनाव भी कम होगा। आपका कार्य भी चलना शुरू हो जाएगा। तो दोपहर का इंतजार करें, योग अच्छे हैं। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए परिस्थिति बेहतर हो रही है। धन की कमी भी आज नहीं रहेगी। मानसिक तनाव भी कम होगा। जहां भी आप जाएंगे सफलताओं की प्राप्ति होगी। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज हम समृद्धि सूत्र में बात कर रहे हैं उन विद्यार्थियों की जो अकाउंट्स में कमजोर हैं, वनस्पति शास्त्र में कमजोर हैं, जीव शास्त्र अर्थात जूलॉजी में कमजोर हैं। ऐसे बच्चों को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके पढ़ाई करनी चाहिए। भगवान श्री गणेश की आराधना करना चाहिए। ऐसे में बुध सही होता है और जो विषय आपका कमजोर चल रहा है उसमें अच्छी तरक्की होती है। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। देख रहे हैं ETV राजस्थान।
इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। देश के बहादुर बेटे सरबजीत का अंतिम संस्कार आज पैतृक गांव भिकीविंड में दी जाएगी मुखाग्नि। भारत में शव पहुंचने पर दोबारा हुआ पोस्टमार्टम। सरबजीत की मौत से समूचे देश में गुस्से की लहर। पाकिस्तान के खिलाफ चरम पर आक्रोश। जम्मू से गुवाहाटी तक श्रद्धांजलि और शोक सभाओं का आयोजन। कर्नाटक चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन आज शाम 5 बजे से थम जाएगा चुनावी शोर। आम चुनाव से पहले मोदी बनाम राहुल की पहली जंग। लद्दाख में चीनी घुसपैठ के मसले पर भाजपा का राष्ट्रपति भवन कूच। राष्ट्रपति से मिलेंगे भाजपाई सांसद। ड्रैगन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की होगी मांग। और मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक की अहम बैठक आज। सालाना मौद्रिक नीति की होगी घोषणा। आरबीआई का ब्याज दरों में कटौती की संभावना से इनकार। नमस्कार, राष्ट्रीय समाचारों में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सोलंकी। पाकिस्तानी जेल में बर्बरता के शिकार दिवंगत सरबजीत सिंह का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। सरबजीत के पैतृक गांव भिकीविंड में आज दोपहर 2 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ पार्थिव देह को अंतिम विदाई दी जाएगी। इससे पहले बीती रात भिकीविंड के नजदीक पट्टी गांव सिविल अस्पताल में सरबजीत सिंह के शव का दोबारा पोस्टमार्टम किया गया, जिसकी रिपोर्ट आज आने की पूरी संभावना है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के लाहौर से सरबजीत सिंह का शव एयर इंडिया के विशेष विमान से पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर लाया गया। इसके बाद सेना के हेलीकॉप्टर से पार्थिव देह को भिकीविंड ले जाया गया, जहां सरबजीत के अंतिम दर्शन के लिए पूरा भिकीविंड उमड़ पड़ा। गौरतलब है कि सरबजीत सिंह की त्रासद मौत के चलते पंजाब सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तानी जेल में बर्बरता के शिकार दिवंगत सरबजीत सिंह का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। भिकीविंड उनका जो पैतृक गांव है, वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। पंजाब सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक उनके सम्मान में रखा है। विश्राम ले लिया है, जो इंजरीज है वो नोट कर लिया और उसमें की कॉज ऑफ डेथ रिपोर्ट है वो बाद में सर कोई बॉडी पे कोई निशान वगैरह है कुछ? डेफिनेटली देयर आर इंजरीज व्हिच हैव बीन रिकॉर्डेड। थोड़ा पीछे उस पे सिर्फ सर पे या किस बॉडी पे किस पे निशान वगैरह? सिर पे भी है, बाकी बॉडी पार्ट्स पे भी है। डेथ को ऐसे कितने दिन चुके हैं आइडिया? इसके बारे में हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखेंगे, उसका हॉस्पिटल रिकॉर्ड देखेंगे पाकिस्तान की रिपोर्ट का, और आगे देख के बात कर रहे हैं। सरबजीत की मौत पर पूरे देश में शोक का माहौल है। समूचे देश में सरबजीत के लिए श्रद्धांजलि सभाओं के आयोजन और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में जम्मू और गुवाहाटी में लोगों ने सरबजीत को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला। पाकिस्तान की नापाक हरकत के चलते भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की मौत पर पूरा देश आक्रोश से उबल रहा है। जम्मू में भी भाजपा और शिवसेना ने अलग अलग प्रदर्शन करके पाकिस्तान के प्रति विरोध दर्ज कराया। भाजपा ने यहां मुख्य मार्गों से रैली निकालकर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। वहीं शिवसेना ने मौन रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने सरबजीत की मौत के लिए भारत सरकार के ढुलमुल रवैये को जिम्मेदार करार दिया है। पाकिस्तानी जेल में हिंसा के शिकार सरबजीत सिंह की मौत पर पूरा देश गमगीन है। देश भर में सरबजीत सिंह को अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दी जा रही है। कोलकाता में जहां मानवाधिकार संगठनों ने सरबजीत की तस्वीर पर पुष्पांजलि दी, तो बेंगलुरु में मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। लोगों ने पाकिस्तान की इस हरकत के खिलाफ विरोध दर्ज कराते हुए उसके खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
पाकिस्तान में सरबजीत की मौत को भाजपा ने भारत सरकार की कूटनीतिक विफलता करार दिया। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर समय रहते भारत ने पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बनाया होता तो सरबजीत पर हमला नहीं होता। राजनाथ ने पाकिस्तान की जेलों में बंद बाकी और भारतीय कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार से पाकिस्तान पर दबाव बनाने की मांग की है। मैंने 2-3 बातें विशेष रूप से कही थी। मैंने कहा कि एक तो पाकिस्तान में जो भारत के हाई कमिश्नर हैं फॉर द टाइम बिंग उन्हें वापस बुला लेना चाहिए और भारत और पाकिस्तान के बीच जो लेवल ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसे स्केल डाउन करना चाहिए। लेकिन इस समय गवर्नमेंट ने हमारी बातों को पूरी तरह से अनसुनी कर दिया। शायद यह किया होता, यदि कुछ स्ट्रांग स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया होता, स्ट्रांग प्रोटेस्ट दर्ज कराया होता, तो मैं समझता हूं कि सरबजीत के ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तान की जेल में हमला हुआ था वो हमला न हो पाता। और मैं यह महसूस करता हूं कि सरबजीत सिंह की जो हत्या हुई है उसके पहले भी हत्याएं हो चुकी हैं, आगे भी वहां की जेलों में इस प्रकार की हत्याओं की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी कोई न कोई डिप्लोमेटिक स्टेप उठाना चाहिए ताकि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया जा सके और पाकिस्तान की जेलों में जो भारत के बंदी हैं उनकी सुरक्षा यह सुनिश्चित हो सके। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ लगाए जा रहे उन आरोपों का बचाव किया जिनमें कहा जा रहा है कि भारत ने सरबजीत की रिहाई की गंभीर कोशिशें नहीं की। कांग्रेस प्रवक्ता संदीप दीक्षित ने आज कहा कि पाकिस्तानी जेल से सरबजीत की रिहाई के हर संभव प्रयास सरकार ने किए थे। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी देश की न्यायिक प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हमारी सरकार ने पाकिस्तान से हर मंच पर और हर स्तर की बातचीत में सरबजीत का मुद्दा पूरी गंभीरता से उठाया था। Pakistani justice system to decide. So I think it's something that Pakistan government has done. We can only urge them to, in what we believe was perhaps an unfair trial or whatever are the other methods. I think I don't know the exact details of all the legal issues involved in this. And I think the government of India at the highest forum. In fact, I have a note here, if you would care to take a look. I think on more than a dozen occasions in the past 3-4 years, and on almost every meeting at a high level and at other meetings that we've had with the Pakistani authority, we've spoken about Sarabjit Singh. It's been taken on at the highest level. So I think there have been no efforts wanting in terms of the government of India trying on diplomatic fronts to get Sarabjit Singh released. What has happened is very, very unfortunate. It in some senses reflects upon how Pakistan authorities manage their jails and other things, but I think that's another issue. I think that's something we will take on. Right now, I think it's a time of mourning. कोट लखपत जेल में हिंसा के बाद सरबजीत की मौत पर चौतरफा आलोचना झेल रहे पाकिस्तान ने डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है। पाकिस्तान सरकार ने किरकिरी से बचने के लिए 2 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। सरबजीत की मौत के बाद लाहौर पुलिस ने फांसी की सजा पा चुके आमिर आफ्ताब उर्फ आमिर तांबेवाला और मुदस्सर नाम के 2 कैदियों के खिलाफ सरबजीत की हत्या का मामला दर्ज किया है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने एक तरफ जहां सरबजीत के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की बात कही है, वहीं दूसरी ओर सरबजीत के इलाज में ढिलाई बरते जाने से साफ इनकार किया है। There was a medical board which was treating him. Unfortunately, he could not survive. But throughout this process, the government of Pakistan extended due facilitation on humanitarian grounds. We immediately granted the consular access to the Indian High Commission officials. We facilitated the family. They came and we gave regular consular access to the Indian High Commission. इधर विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने सरबजीत की मौत के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की बात को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मसले पर पाकिस्तान की जिम्मेदारी भारत के प्रति है और उसे भारत को ही जवाब देना होगा। राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे। क्यों? ताकि इस पे पाकिस्तान की जवाबदेही हमको होनी चाहिए। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई उनसे कुछ पूछता है तो उसका वहां जवाब दें। हमारा उनसे सीधा संपर्क है, हमको सीधा जवाब मिलना चाहिए। हमारे और उनके बायलैटरल संबंध हैं और हमारे एक भारत के एक नागरिक के साथ ये ऐसी घटना घटी है और इस घटना के लिए कोई जवाबदेही और कोई जिम्मेदारी किसी की है तो वो हमको वो बताएं। और अब बात करेंगे विदेश